प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अध्याय 2 वर्ड विचार यानी कि फोनोलॉजी। जब हम भाषा की बात कर रहे थे तो विचारों के आदान प्रदान की कर रहे थे। भाषा में अगर कुछ भी सबसे छोटी इकाई है यानी कि जो स्टार्टिंग की चीज है वो है आपकी ध्वनि यानी कि आवाज, साउंड। ठीक। हर ध्वनि के लिए कोई चिन्ह बना दिया गया है। इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ड भी कहते हैं। जैसे कोयल लिखा है, का में ओ या फिर आ है फिर आ, ये सब वर्ड हैं, उनसे जुड़ करके एक शब्द बन गया कोयल। उसी तरह हिरन कैसे बना है, इस तरह से दिखा रहे हैं। इसी तरह पपीता कैसे बना है, तो अलग अलग वर्ड को करके दिखाया गया है कैसे कोई अब जो ध्वनि है उनके टुकड़े करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन ध्वनि अब जैसे कहा जाए ओ अलग दिखा दिया, ओ से और छोटा नहीं बन सकता और ज़्यादा टुकड़े इनके संभव नहीं होते। इन्हें सबसे छोटी इकाई कहते हैं और इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं हम लोग वर्णमाला। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला है। जो वर्णों के भेद की बात करें तो दो यहाँ पर बात चल रही है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11। यानी कि जो बोलते समय बिना वायु के, बिना बाधा के मुंह से निकल रहे वो सब स्वर है। अ आ ई ए आई ओ आओ, ये सब है स्वर जिनकी संख्या 11। अब स्वरों के भेद, एक ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। बोलते समय जिसकी आवाज निकलती है कितनी? थोड़ी। जैसे अ ई उ 4 का ह्रस्व। अब ह्रस्व से भी ज्यादा समय लेते हैं वो होते हैं दीर्घ। जैसे आ ई ए आए ओ आओ, ज्यादा समय ले लो। तो ये ह्रस्व से ज्यादा समय ले रहे हैं, दीर्घ से भी ज्यादा ले रहे हैं। ये हैं जैसे ओ बोलते हैं, यहाँ पर समय ज्यादा लगे। अब स्वर के बाद आ जाते हैं अयोगवा। ना तो ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, अयोगवा। तो आपको वर्ड मिलते हैं अंग और चंद्रबिंदी वाला और आहा, ये आपको मिले। इसे बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। जब भी आप इन्हें बोलोगे तो नाक से जो है वो आपको हवा बाहर निकलेगी बोलते समय। अंक की बिंदी लगती, गंगा, हंस, अंगूर, अंक, अंश, ये सब हैं आपके क्या? अनुस्वार, जहां नाक से। अब आते हैं अनुनासिक। इसमें क्या? नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगी। इसमें लगती चंद्र बिंदु, जैसे 5, दांत, सांप, जांच, कांपना। अंक आप यदि बोल रहे हो, अंक करते समय मुंह नहीं ज्यादा खुलता। अब आ जाते हैं बिसर। विसर्ग को जब पढ़ते हैं तो आ का साउंड निकलता है। जैसे अन, अतः के दो बिंदी, यही विसर्ग है। प्रातः, प्राय, नमः, स्वतः। दूसरी भाषा के शब्द अंग्रेजी को कह रहे हैं आगत। जैसे डॉक्टर, आ, हाँ ये चंद्र बिंदु टाइप का ही मान लो, लेकिन ये अर्धचंद्र। आगे कॉफी, कॉलेज, बाल। अब आते हैं मात्रा। मात्रा यहाँ आपको दी। देखिए छोटे आ की कोई मात्रा तो है नहीं, बस ऐसे ही डंडा रहता है इसका। हाँ, बड़े आम एक डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये छोटी क्लासेस में आप सब सीखे हो मात्राएं। और ऊ की मात्राओं के बीच सर उसको जरा समझ। अगर राम है ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, अगर यही मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी तो यहाँ से ये घूमेगी, ठीक, बड़े ऊ की। अब री की बात करते, री इसको पढ़ते हैं री, री ऋषि। अगर हमें इस मात्रा में लगाना तो नीचे लगा, देखो दृग, दृढ़ता, कृपा, कृपया, जन, है ना। रा स्वर रहित कैसे बनेगा? यानी कि स्वर में शामिल ना हो तो ऊपर लगा सकते हो। देखो आर्य भार्य, देखो ऊपर लगा। जब किसी स्वर के साथ व्यंजन में अगर जोड़ दिया तो नीचे लगाओगे इस तरह से, प्रहार, प्रकार, प्रखर। तो स्वर व्यंजन दोनों। टा और डा के साथ अगर कहीं लगना है तो इस तरह से लगता है, टॉली। अब आते हैं हम लोग व्यंजन की बात करते हैं। देखिए व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप से तो लिखे जा सकते हैं लेकिन बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते। जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये सब यहाँ पर लिखे गए हैं। बट जब भी आप इन्हें बोलोगे स्वर की सहायता। अब इनके भेद देख लो आप। पहला है स्पर्श, अंत्यस्थ ऊ। स्पर्श का क्या मतलब? जब भी आप इन्हें बोलोगे का कोई ना टच होगा बोलने में।
फिर वो चाहे कंठ से आवाज आए, होठ से आ रही है, जिह्वा से आ रही है, दांतों से आ रही है, ओठ से 5 के सेगमेंट बनाए गए हैं, देख लेते हैं। का, ये वाला का वाला, टा टा ता पा, वर्ग बोल, अच्छा टा ता पा वर्ग, ठीक। यहाँ पर लिखा है का खा गा घा ड़ा, यहाँ तक पूरा। अच्छा जा जा यहाँ, टा ठा डा ढा ड़ा, था था दा धा ना, आफा बाबा। यहाँ पर अगर काउंटिंग करें तो 1 2 5, 5वें नंबर पे ये आते हैं, पंचम अक्षर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? पंचम अक्षर। अब ये जो व्यंजन बने हैं सब आ से मिलकर ही बने, 5 हिस्सों में बांट दिया। पहले क्या थे? स्पर्शी व्यंजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा मुंह का स्पर्श कर। अब आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। में क्या होता है? जब भी आप इन्हें बोलेंगे तो जिह्वा मुख के किसी भी भाग का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं, तो बोलते हैं अंत्यस्थ। अंदर से आवाज आएगी, मुंह के सारे जो भी भाग हैं उनको प्रॉपर टच नहीं करते, जैसे या, रा, ला, वा, हरा, लावा, ये होते हैं 4 अंत। अब आ जाओ ऊष्म। जब इन्हें बोलोगे तो घर्षण होगा, गर्म हवा निकलेगी मुंह से, ऊष्म कहते हैं। कौन से? शाह, तीनों शाह और हा। आ जाओ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्या है? दो व्यंजन मिल जाएंगे, संयुक्त हो जाए, जैसे क्यों, त्रा, क्या, का और शाह मिल गए, का और रा मिल गए, या और यहाँ मिल गए, का और रा मिल गए, तो ये बनते हैं। अब द्वित व्यंजन क्या है? इनमें क्या होता है, एक बिना स्वर के लिखा जाएगा, एक स्वर के साथ लिखा जाएगा, समान व्यंजन। आधा वा पूरा वा, आधा मा पूरा मा, चक्का, विभिन्न। अब आते हैं संयुक्ताक्षर। इसमें क्या होता है, एक स्वर रहित तो होगा लेकिन समान नहीं होगा, इस बार अलग हो जाए। आधा का है लेकिन पूरा का नहीं बनाया, ता बना दिया, अलग व्यंजन हो। ये आपके हो गए क्या आपके। अब बात करेंगे व्यंजनों के और वर्गीकरण। अगर उच्चारण की दृष्टि से और देखें, और दो भाग हैं, उच्चारण के स्थान और प्रयत्न के आधार। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। उच्चारण का स्थान, अगर गले में से आवाज निकल रही है मतलब कंठ, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो तालु, तालु का जो आगे का हिस्सा है उसे मूर्धा बोल रहे हैं। वत्स यानी कि दांतों का, दंत दांत, ओष्ठ होठ, दंतोष्ठ मतलब निचला होठ और ऊपर का दांत, और स्वरतंत्रीय और नासिका सबसे, यानी कि जो आपके मुंह के अंदर जो जो से आवाज नहीं, तो कंठ से आता है का के जितने सब कंठ हैं, फिर का खा गा घा ड़ा सब कंठ, ठीक। तालब यानी कि तालु से आएगा, चा के जितने वो, और या वा शा ये भी तालु से आता। मूर्धन्य में आता टा, और साथ में ढा ढा श। और देखिए सात तीनों इस तरह से बांट दिए गए, सा सा सा। अब वर्ष यानी कि दांतों का मूल है, दांत जहां से निकले उस जगह से, या रा ला सा। दांत से बोलने वाले ता, ता, था, दा, धा, ना, पूरा ता का मोहल्ला दांत से बोले। ओष्ठ, पा, अगर ओठ नहीं होंगे तो पापा नहीं बोल पा, 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 हा, सब है ओठ से, यानी कि पा वर्ग। अब होठ के भी क्या कह रहे हैं, दांत और ओठ मिला के, नीचे का दांत ऊपर का ओठ, क्या बा, पा, और फा। और वाह यहाँ भी है, किसमें? तालव्य में। स्वरतंत्रीय में देखो हा, नाक से जो बोले जाएंगे 5वें अक्षर सभी नाक से बोले। ये तो पहला तो हो गया, किसके आधार पर? उच्चारण का स्थान, यानी कि किस जगह से आवाज टकरा रही है। अब अगला है इसमें श्वास क्या। अगर आप भी व्यंजन को बोल रहे हो और हवा कम निकल रही है, श्वास कम निकल रही है, वो हो जाएंगे अल्प प्राण। कैसे? का गाड़ा, इस पहला होता है, तीसरा अक्षर होता है, 5वां अक्षर। का पहला, खा दूसरा, तो दूसरा तो नहीं लिखा, गा लिख दिया, गा तीसरा। गा तो पता ही है आपको। आ जाओ महाप्राण। इन व्यंजनों को उच्चारण कर समय वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग हो, यानी कि ज्यादा वायु मुंह से निकले, तो क्या वो है महाप्राण। ये दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां, ये अक्षर हो गए आपके अल्प प्राण। तीसरा चौथा अक्षर आपके हो गए महाप्राण। अब आ जाते हैं प्रयत्न के आधार। प्रयत्न के आधार पर यदि देखें तो दो होते हैं, एक अघोष। इन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होते, यानी कि जब बोलेंगे कंपन नहीं होगा,
वो हैं अघोष, जैसे का, था, टा, छ, पहला दूसरा है, टा ठा, ये पहले दूसरे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं ना, अघोष। और सघोष में कंपन होगा, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो पहला दूसरा आप यदि छोड़ दो, तीसरा चौथा पांचवा, ये सभी आ जाएंगे किसमें, घोष में। आप ये समझ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ देखो, तेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तो हो गए सारे वर्ग के वर्ड, यही मैं बता। अभी आपने क्या पढ़ा था, अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या क्या बताया गया था, का, गा, ड़, पहला तीसरा और बता दिया था। महाप्राण में क्या हो गया, दूसरा और चौथा, है ना महाप्राण। अब प्रयास के आधार पर दो पढ़े, अघोष और सघोष। अघोष में क्या था, पहला और दूसरा, ये आते हैं अघोष, बाकी के बचे वो सघोष, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ना, यही तो बात कर रहे थे, प्राण महाप्राण, घोष सघोष, पहला दूसरा अघोष, सघोष में तीसरा। वर्ण विच्छेद आपको आता है, राष्ट्रीय में कैसे लिखा गया, रा में आ शामिल, र लगी, फिर शाह, आधा शाह, आधा शाह का मतलब हलंत लगा के जिस पर हट गया, फिर टा है, टा में रा शामिल है, ये भी स्वर रहित है, फिर ई की मात्रा है, फिर या, फिर आ। इस तरह से ने वर्ण को विच्छेद कर लिया। चैप्टर को एक बार देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन, ये नोटबुक वाले क्वेश्चन ये आपको नोट करने होते हैं। वर्ण विच्छेद लिखना, चलिए एक दो का कर लेते हैं, आहट का कर देते हैं। आ तो पूरा वैसा का वैसा, आ जोड़ दी, आ इधर लिख, टा का आ इधर लिख। अब भारतीय का लिख ले, आ शामिल, शामिल, में ई शामिल। अब कर लेंगे अब आगे, द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से तीन, द्वित्व देख लो, डबल होते का आधा एक, जैसे हमने लिखा सज्जा, और क्या लिख दिया हम, उज्ज्वल, ये तो पूरा बन जाए, सज्जा आ दिया, आधा जा पूरा। तरह ये देख, गन्ना, अन्न, अन्न, तरह ये देख लेते, वित्त, अच्छा, क्या हो जाएगा, हाँ वाले देखते हैं, आधा सा और पूरा सा, तो कैसे बनाएंगे, अस्सी, और सोच के बनाना आप। अब आ जाते हैं आगे, एकताक्षर, है ना, तीन तीन वाले हैं, जैसे आपने लिखा, आपने आप, आपने आप, क्षेत्र, ठीक। अब आ जाइए संयुक्ताक्षर के प्रयोग से तीन तीन शब्द, संयुक्ताक्षर वाला, जैसे ये वाला, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, आज्ञ, आधा गा और पूरा। सर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, आग, क्या लिख दें हम, भस्म, क्या लिख दें, रस्म, क्या लिख दें, ये आधा दा और या या हो गया।
याद आएगा फिर लिखेंगे। त्याग का देखो क्या हो गया, त्याग, हो गया त्योहार, क्या है, दशा, और निश्चल, ठीक है। और आप बना के लिख लेंगे। अब आते हैं हम लोग को पांच पांच शब्द, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग और आगत के। मैं दो दो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अनुस्वार चंद्रबिंदी वाले होते हैं, जैसे आपने लिखा अंक, ये अंक वाले, अंग वाले। नासिक ये आपने लिख दिया चंद्र। विसर्ग ये जैसे आपने लिख दिया अतः, सर्ग लग गया। आगत जैसे आपने लिख दिया डाक, ठीक है। और भी लिख देते हैं आपके लिए, आ से ही नहीं दूसरे भी हैं अपने, जैसे हम लिखते हैं गंगा, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हंस, हंस भी लिख सकते हैं। सर्ग में और लिख सकते हैं रात है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑफिस। इसी प्रकार से आप आगे नोट करेंगे। अघोष वर्ड और सघोष वर्ड की परिभाषा उनके वर्णों सुंदर ढंग से चार्ट पेपर पर लिख, ये आप लिख लेंगे चार्ट पेपर पर। अघोष सघोष याद है, पहला दूसरा है तो अघोष है, यानी कि का और खा। तीसरा चौथा पांच क्या है, सघोष। रहेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।